पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे और आखिरी T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के 190 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज टीम 176 रन बना सकी। पाकिस्तान के जारहाना बल्लेबाज फखर जमान को एक बार फिर इंजरी, हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर, आज पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान की इजरायली वुज़रा के आबादकार ग्रुप्स के साथ मस्जिद अक्सा पर धावे की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजरायली वुज़रा के तौहीन आमेज इक़दाम को इंसानियत के ज़मीर पर हमला करार दे दिया। इजरायली इक़दामात अमन के लिए खतरे का बाइस करार। इजरायल के गजा पर हमलों में 119 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में हिलाल अहमर की इमारत पर भी बमबारी। फाका कशी का शिकार मजीद 6 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। इजरायल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। गजा में जंग खत्म कराने के लिए इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर दबाव डालने का मुतालबा। हमास के रगमालियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस से ताउन पर आमादा। इजरायल से गजा में इमदाद के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा भी कर दिया। मुस्तकिल बुनियाद पर अद्वियात और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हक की हिमायत कर दी। इजरायली हमलों की पुरजोर मजम्मत। ईरानी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। 2 तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम से मुज़ाकरात में ऐवान सदर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया दिया गया। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली आज से 9 अगस्त तक की जाएगी। ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंक्स और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। दोबारा हज करने और उम्र की बलाई हद की पाबंदी खत्म। अमरीकी सदर ने रूस को 8 अगस्त तक यूक्रेन के खिलाफ जाहरियत न रोकने पर पाबंदियों की धमकी दी। गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर के मुशीर ने भारत के रूस से तेल खरीदने को यूक्रेन जंग में सहूलत कारी करार दे दिया। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने के मुताबिक भारत तेल खरीदकर रूस की माली मुआवनत फराहम कर रहा है। कराची के इलाके गुलशन मजदूर बल्दिया टाउन में होटल पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों का ताल्लुक कोयटा से था और होटल पर काम करते थे। पुलिस को वाक़ये पर जाती दुश्मनी के शकूक शुबहात। गुजरावाला में CCD टीम्स ने 2 मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में तेज रफ्तारी के बाद ट्रेलर बेकाबू होकर बंगले में जा घुसा, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज से 7 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। 6 अगस्त से बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे और आखिरी T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के 190 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज टीम 176 रन बना सकी। पाकिस्तान के जारहाना बल्लेबाज फखर जमान को एक बार फिर इंजरी, हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर, आज पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान की इजरायली वुज़रा के आबादकार ग्रुप्स के साथ मस्जिद अक्सा पर धावे की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजरायली वुज़रा के तौहीन आमेज इक़दाम को इंसानियत के ज़मीर पर हमला करार दे दिया। इजरायली इक़दामात अमन के लिए खतरे का बाइस करार। इजरायल के गजा पर हमलों में 119 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में हिलाल अहमर की इमारत पर भी बमबारी। फाका कशी का शिकार मजीद 6 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। इजरायल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। गजा में जंग खत्म कराने के लिए इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर दबाव डालने का मुतालबा।
हमास के रगमालियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस से ताउन पर आमादा। इजराइल से गजा में इमदाद के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा भी कर दिया। मुस्तकिल बुनियाद पर अद्वियात और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हक की हिमायत कर दी। इजरायली हमलों की पुरजोर मजम्मत। ईरानी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सदर 2 रोजा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। 2 तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम से मुज़ाकरात में ऐवान सदर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशारा दिया गया। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली आज से 9 अगस्त तक की जाएगी। ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंक्स और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। दोबारा हज करने और उम्र की बलाई हद की पाबंदी खत्म। अमरीकी सदर ने रूस को 8 अगस्त तक यूक्रेन के खिलाफ जहरियत न रोकने पर पाबंदियों की धमकी दी। गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर के मुशीर ने भारत के रूस से तेल खरीदने को यूक्रेन जंग में सहूलतकारी करार दे दिया। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने के मुताबिक भारत तेल खरीदकर रूस की माली मुआवनत फराहम कर रहा है। कराची के इलाके गुलशन मजदूर बल्दिया टाउन में होटल पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों का ताल्लुक कोयटा से था और होटल पर काम करते थे। पुलिस को वाक़ये पर जाती दुश्मनी के शकूक शुबहात। गुजरावाला में सीसीडी टीम्स ने 2 मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में तेज रफ्तारी के बाद ट्रेलर बेकाबू होकर बंगले में जा घुसा, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज से 7 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। 6 अगस्त से बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे।